I have checked your homework. Okay. कहाँ से? Sure. आप रन करवाई थी प्रोग्राम? हाँ, रन कराए थे और जहाँ-जहाँ एरर आया था वहाँ पे ब्लैक या ब्लू पेन से मतलब अंडरलाइन कर दिए थे। ठीक है। देखो अंडरलाइन कहाँ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप लिखे हैं एरर एरर जनरेट कर रहा है मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पास। हाँ, वो दिखाए कि मतलब अगर हाँ, कि अगर ऐसा साइन कहीं पे हम लिखे इसका मतलब वो एरर जनरेट कर रहा है वहाँ पे और वो नहीं समझ आया क्यों तो कर नहीं रहा समझे, है। फिर से बोलिए। मतलब कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में अ, अगर कैरेक्टर दो इनपुट लेना था तो ठीक है, कैरेक्टर कैरेक्टर ए हटा दो। इक्वल्स टू एस डॉट कैरेक्टर हटा नेक्स्ट देंगे और और फिर एक सेकंड। हाँ, स्ट्रिंग स्प्रिंग बताइए। वाले में भी कर रहा था बुक में आप लोग देखी थी? कौन सा चैप्टर चल रहा है? और बाकी चैप्टर नंबर 3। 3। देखें चैप्टर नंबर स्कैनर क्लास। आगे आप लोग सेंड की ही नहीं है। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 कहाँ है मेरे पास? चैप्टर 4 का नहीं सेंड किया था, आप ठीक 3 है, तक बोले थे। आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। कोई एक चैप्टर 4 सेंड कर दीजिए, कोई 5 सेंड कर देगा, कोई 6 सेंड कर देगा। फिर एक दो दिन बाद नेक्स्ट चैप्टर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है ना? देखिए क्लास 10 का सारा चैप्टर है, क्लास आप ही का क्लास का नहीं है। ओके। चलिए ठीक है, आइए। कोई बात नहीं, देखिए आइए। थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा, ठीक है? ज़्यादा इसमें एडवांस जाएंगे नहीं अभी। ठीक है ना? मतलब आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज। ओके ना? सो प्लीज गिव द हेडिंग स्कैनर क्लास। Okay, a scanner class is used to take the input from the user on console. ओके, स्कैनर क्लास किस लिए यूज किया जाता है? इनपुट लेने के लिए। ठीक है ना? यूजर से, मतलब डेवलपर वहाँ पे इनपुट नहीं देता है, वहाँ पे इनपुट कौन देता है? यूजर। ठीक है ना? यूजर का मतलब कोई नॉर्मल यूजर जिसको कोडिंग वगैरह नहीं आता है, या फिर कोई नॉर्मल यूजर कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरा पर्सन भी होता है, जो हो सकता है जो जो जिसको कोडिंग से कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना? यहाँ पे यूजर कहने का सेंस ये है। ऑन कंसोल, कंसोल का मतलब क्या हुआ? कंसोल नॉर्मली हम कहते हैं कमांड को। ठीक है? इस विंडो को हम लोग, जो ब्लैक स्क्रीन ओपन है, इस विंडो को कंसोल हम कहते हैं। लेकिन हम लोग को ब्लूजे में पढ़ना है ना, तो ब्लूजे में कंसोल जो होता है, जहाँ पे आउटपुट दिखता है, वही एक तरीके का कंसोल होता है। ठीक है? गॉट इट? यस सर। जावा डॉट यूटिल पैकेज कंटेन्स द स्कैनर क्लास। ठीक है? जावा के यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास होता है। ठीक है ना? जैसे देखो, हम आपको बोले जावा के यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास होता है, तो मेरे कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल्ड है। ठीक है? हम दिखाते हैं।
देखिए यहाँ पे आपको जावा दिख रहा होगा, है ना। ओपन किए, जेडीके स्टैंड्स हाँ फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ओके, एंड देन यस एसआरसी, ठीक है। बेस बस, ठीक है। पैकेज का क्या नाम था, बताइए। तो देखो यहाँ पे जावा है। जावा डॉट यूटीएल। जावा को ओपन किए, जावा के अंदर कौन सा, हाँ यूटिल ना, ठीक है, यूटिल। हाँ, सबसे लास्ट में। उसके बाद यूटिल के अंदर स्कैनर था ना। तो देखो यूटिल पैकेज के अंदर बहुत सारा क्लास है, ठीक है ना, दिख रहा होगा। एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, हाँ एब्स्ट्रैक्ट मैप, क्यूब वगैरह, एरेज, बिट सेट, बहुत सारा क्लास है। तो इसमें स्कैनर भी होना चाहिए क्योंकि जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखते हैं। देखिए स्कैनर मिला, ठीक है। मतलब कि जावा डॉट यूटिल हाँ जब हम लिखते हैं ना, मतलब जावा के अंदर यूटिल पैकेज के अंदर इंटर करता है और उसके अंदर स्कैनर क्लास जो है उसको इंपोर्ट कर लेता है, ठीक है। और जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जब हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट इंट लिखते हैं ना, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं या नहीं। तो वो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कहीं ना कहीं जावा में मेंशन होगा, स्कैनर क्लास के अंदर होगा हाँ, अवेलेबल, लिखते हैं। तभी तो ये यहाँ पे शो करता है ना। तो देखो यहाँ पे क्लास का नाम होना चाहिए स्कैनर। ये सब कमेंट लाइन है, ग्रीन ग्रीन। हाँ और नीचे आते हैं कमेंट लाइन से बाहर। देखिए स्कैनर के पहले क्या लगा हुआ है, फाइनल क्लास नहीं बोलेंगे, स्कैनर, हाँ फाइनल क्लास है। स्कैनर के पहले क्लास कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो स्कैनर एक क्लास है, ठीक है। फाइनल क्लास। और हम नेक्स्ट इंट लिखते हैं तो मतलब नेक्स्ट इंट मेथड इसके अंदर होगा, है ना। तो देखो नेक्स्ट इंट मेथड इसके अंदर है या नहीं। हाँ कहाँ गया, बहुत सारा मेथड है इसके अंदर। फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इंट मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट डबल भी होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट डबल भी इसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, इनपुट लेने के लिए जो भी मेथड आप लोग अभी तक यूज करते हैं, चाहे वो नेक्स्ट इंट हो, नेक्स्ट फ्लोट हम्म हो, नेक्स्ट डबल हो, वो सब स्कैनर क्लास के अंदर है, तभी तो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ठीक है ना। आइए, द स्कैनर हाँ क्लास contains many predefined methods. Here some of the uh, widely used methods in programming. अगर आप जेवी ड्रॉइड यूज कर रहे होंगे ना, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा हमें दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो अगर आप जेवी ड्रॉइड यूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो जेवी ड्रॉइड में क्या होगा समझना।
जेवी ड्रॉइड में लेफ्ट साइड में जो लाइनिंग मेन्यू दिया रहता है ना, वहां पर आपको आएगा ये टर्मिनल, ठीक है, या इंटरप्रेटर इस टाइप का। वो क्या होगा, ब्लैक टाइप का स्क्रीन खुलेगा। तो उसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं स्कैनर क्लास के अंदर क्या क्या मेथड है। तो जावा पी, जावा पी, ठीक है, एक सेकंड। जावा पी, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, एंटर करेंगे तो इसके अंदर, इस स्कैनर क्लास के अंदर जितना भी मेथड है वो सारा शो कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लोज नाम का है, क्लोज आप बुक में देखी होंगी, है बुक में दिया हुआ, sc.close, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आईओ एक्सेप्शन एक मेथड है, यहाँ पे डेलीमीटर मेथड है, ठीक है। यूज लोकल मेथड है, लोकल मेथड है, रेडिक्स मेथड है। आप लोग जो यूज किए उस पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट इंट मेथड हाँ। है ना, नेक्स्ट लॉन्ग भी है, ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग विथ पैरामीटर भी है, नेक्स्ट डबल भी है, ठीक है ना। तो जितना भी मेथड हम लोग यूज करते हैं ना, वो सारा का सारा इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेथड है, सारे मेथड को याद नहीं किया जा सकता है, हाँ। ठीक है। तो हम लोग मेजर मेथड्स को ही पढ़ते हैं, जो कॉमन मेथड होता है ना, उसी को पढ़ते हैं। अगर आप ब्लू ये जेवी ड्रॉइड यूज करेंगे तो जेवी ड्रॉइड में मेन्यू में जाने पर आपको एक ऑप्शन आएगा टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल में आप इस कमांड को लिखेंगे, किसी भी क्लास का, ठीक है, एक छोटा सा देते हैं, नोट टू चेक द प्री डिफाइंड constants or methods in a predefined class like a scanner. Okay, go to command, ओके, कमांड अगर आप जेवी ड्रॉइड यूज करें तो वहाँ पे टर्मिनल होगा, ठीक है। एंड देन टाइप जावा डॉट, सॉरी नॉट जावा, जावा पी, पी फॉर प्रिंट, एंड देन पैकेज नेम जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ओके। उसके बाद क्या करना है, प्रेस एंटर। तो ये क्या करेगा, आपको उस क्लास के अंदर जो भी मेथड है वो दिखा देगा। जैसे कि बताइए ये स्ट्रिंग क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और क्या है, ओके, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ओके ओके। स्ट्रिंग का एस कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। पिटा होगी। अरे किसी भी कलेक्शन ऑफ क्लास का, कैरेक्टर्स। किसी भी कीवर्ड का अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो वो एक क्लास होता है। हाँ, नहीं किसी पता। भी कीवर्ड का अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जावा में तो वो एक क्लास होता है। इसलिए बोलते हैं कैमल के हमेशा फॉलो करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल है तो स्ट्रिंग एक क्लास है हाँ। ना। अब बताइए कभी स्ट्रिंग क्लास को इंपोर्ट करना पड़ा है, स्कैनर क्लास को तो इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रिंग क्लास को कभी इंपोर्ट करना पड़ा है, तो वो किस क्लास में आएगा, मतलब ये सॉरी, वो किस पैकेज में आएगा।
हम्म देखो, नहीं। the class which don't need to import, that kind of class comes inside the java.lang package. वैसा क्लास जिसको हम लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं, करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो lang पैकेज के अंदर आता है। ठीक है ना? जैसे देखो, अगर जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर स्ट्रिंग क्लास आता है तो स्ट्रिंग क्लास यहाँ पे काम करना चाहिए, जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, ये काम करना चाहिए ना। देखो, आ गया। तो देखो, जावा वैसा क्लास जिसको इंपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वैसा क्लास जिसको इंपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उस क्लास वो क्लास आपका जावा ये लैंग पैकेज के अंदर आता है। ठीक है? अब देखिए, स्ट्रिंग पैकेज के स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो भी मेथड है वो यहाँ पे दिखा हाँ। रहा है। ठीक है? इतना ही नहीं है, हम लोग सिस्टम क्लास यूज करते हैं। सिस्टम क्लास किस चीज के लिए? नॉर्मली हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं ना। तो देखो, जावा, अब सिस्टम क्लास, किसमें सिस्टम क्लास को कभी इंपोर्ट करना पड़ता है हाँ, तो वो किस पैकेज में आएगा? किसी भी चीज को मतलब आउटपुट लेने के लिए। जावा डॉट लैंग पैकेज में। देखिए, सिस्टम, ठीक है, तो इसके अंदर हाँ। जितना भी क्लास है वो आ गया। ठीक है? अब इसके अंदर एक वेरिएबल है आउट टाइप का, नहीं। इन टाइप का, ठीक है, और एरर टाइप का। तो सिस्टम डॉट इन जावा लैंग लिखते हैं, पैकेज में। बताइए, सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, ठीक है, इसी तरीके से सिस्टम डॉट एरर भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, इसी के अंदर हमारा प्रिंट मेथड वगैरह एग्जिस्ट है। ठीक है? आप लोग यूज किए होंगे शायद, सिस्टम हाँ। डॉट एग्जिट यूज किए हैं या नहीं क्लास वगैरह में? हाँ। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जिट करने से प्रोग्राम हमारा क्विट कर जाता है। ठीक है? चलिए आते हैं आगे। अब देखो, ये तो समझ में आ गया, स्कैनर किस पैकेज के अंदर आता है? नहीं। लैंग नहीं। पैकेज के अंदर आता है। यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है? अब देखिए, हेयर सम ऑफ द वाइडली यूज्ड मेथड्स इन प्रोग्रामिंग, यूज मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास। लैंग। नहीं नहीं, स्कैनर नहीं। नहीं, यूटीएल। ठीक है, तो कौन कौन मेथड है देखते हैं। पहला है, देखिए, जितना भी प्रिमिटिव डेटा है उस सब सारे में नेक्स्ट लगा दीजिए। ठीक है? कौन कौन? नेक्स्ट बूलियन, ठीक है, सेकंड नेक्स्ट बाइट, थर्ड नेक्स्ट सॉर्ट, फोर्थ नेक्स्ट इंट, ठीक है, फिफ्थ नेक्स्ट, क्या हो जाएगा इसका, इंट हो गया ना, लॉन्ग, ठीक है, सिक्स्थ नेक्स्ट फ्लोट, सेवेंथ नेक्स्ट डबल। और भी कोई बचा है? क्या? कैरेक्टर। चलिए ठीक है, देखिए, नेक्स्ट एक नेक्स्ट मेथड ही होता है। ठीक है? नाइन्थ हो गया आपको नेक्स्ट लाइन, हाँ, ठीक है, एक बचा हुआ है। और
10th हो गया। एक नेक्स्ट डॉट हाँ कैर एट 0, ये स्कैनर क्लास के अंदर नहीं आता है। ठीक है, कैर एट 0 जो है स्कैनर क्लास के अंदर नहीं आता है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका स्कैनर क्लास के अंदर आता है या नहीं? तो यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ पे नेक्स्ट और ये नेक्स्ट दोनों सेम ही काम करता है। कैर एट 0 का भी हम बताएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। नहीं, जब बता रहे हैं लिखे हैं हम तो कुछ डिफरेंस होगा ना। हाँ, दोनों का सेम काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है और नेक्स्ट मतलब सर, पॉइंट नेक्स्ट नंबर लाइन 8 और और पॉइंट नेक्स्ट नंबर दोनों का 10 दोनों सेम का काम सेम होता है काम ना? है। बताएंगे, ठीक है, लेकिन दोनों डिफरेंट कैसे हो थोड़ा सा वो बताएंगे। ठीक है ना, देखिए आइए। तो अभी आप कौन से बोले कि दोनों का सेम काम होता है? इट रीड्स द बाइनरी, नॉट बाइनरी, boolean token from the console. Got it? ठीक है, नेक्स्ट इट रीड्स द बाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट। ये क्या हो जाएगा? यस। इन इंटीजर ही कहेंगे। ये लॉन्ग, ये फ्लोट, ये इंटीजर। डबल, ये इट रीड्स ए सिंगल वर्ड, ओके, विदाउट अ स्पेस कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट it reads the single string, complete a string with a space character। ठीक है, और it ये भी सेम ही वर्क करता है नेक्स्ट के तरह। ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे इंडेक्स हम लिख रहे हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग विदाउट स्पेस कैरेक्टर एंड returns a character from the given index। ठीक है, गॉट इट। समझाएंगे, देखना। ठीक है ना, यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। 2 मिनट टाइम देते हैं, पढ़ लीजिए। कोई नहीं ज्वाइन किया है आज।
पर लास्ट वाला नहीं समझ आया। अच्छा हो जाएगा, ठीक है, कोई वो चीज़ कोई बड़ा नहीं है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं बूलियन। ठीक है ना? सबसे पहले हम आ रहे हैं बूलियन, देखिए दूसरे पर ही बताओ। यस सर, लास्ट वाला ही। ऐसा नहीं। बूलियन का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? ट्रू या फॉल्स? ठीक है। यहाँ टेस्ट में टी कैपिटल क्यों है? ट्रू या फॉल्स? क्लास है इसीलिए, क्लास है इसलिए तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिए हैं। तो टेस्ट का टी कैपिटल क्यों है? हम्म। अरे कैमल केस, कैमल क्योंकि ये केस, कभी भी क्लास है। क्लास का नेमिंग, कभी भी आइडेंटिफायर का नेमिंग कन्वेंशन होता है ना। तो अगर आप कोई भी क्लास की कोई भी आइडेंटिफायर ले रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट वर्ड जो होता है ना, क्योंकि वो ऐसा मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल से टी स्टार्ट वाला किया पहले जाता है। एग्जिस्ट कर रहा होगा क्लास। और वो कैमल केस। हम्म। हम्म। क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बाकी आपका वेरिएबल हो, मेथड हो, कुछ भी हो आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो उसका नेक्स्ट वर्ड हमेशा मतलब कैपिटल उसको से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग और नेक्स्ट वर्ड भी कैपिटल से है। स्टार्टिंग वर्ड भी ठीक है। मतलब स्टार्टिंग वर्ड का पहला लेटर भी कैपिटल होगा और नेक्स्ट वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल होगा। अरे जावा में जो भी आइडेंटिफायर हम लिखेंगे ना, ठीक है ना, उसका नेक्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि हम सपोज कीजिए कि इज अमाउंट अवेलेबल और नॉट, तो ईच एंड एवरी वर्ड का फर्स्ट सर लेटर नहीं कैपिटल समझ है। आया मतलब क्यों कैपिटल की है। बस हो गया। हाँ। देखो अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, इज अमाउंट अवेलेबल और नॉट। ठीक है, जो उसका वैल्यू होगा वो हाँ। यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा प्रिंट में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बूलियन मेथड है, वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है? तो इज अमाउंट वेरिएबल और अवेलेबल और नॉट, ये किस में स्टोर करेंगे हम? बूलियन में। मतलब इसका डेटा टाइप हम्म। बूलियन हो जाएगा। ठीक है ना? कंपाइल करते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली। क्या अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। बुलियन वैल्यू। बुलियन में। ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली। नेक्स्ट देखो, इसको रन करवाते हैं। समझ में आया टेस्ट में टी कैपिटल क्यों है? अब देखो यहाँ पे हम देते हैं, हमारे पास सपोज हम देते हैं फॉल्स, FALSE। तो जो फॉल्स हम दिए थे फॉल्स आ गया। बताइए, फॉल्स प्रिंट किया।
Say yes or no. हाँ। Are you getting my voice? Are you there? Okay. तो यहाँ पे प्रिंट किया था फॉल्स। ठीक है, हम फिर से रन करवाते हैं, ट्रू करके देखते हैं ट्रू भी आता है या नहीं। ट्रू, तो ट्रू प्रिंट कर दिया। फिर से इसको रन करवाते हैं हम। इस बार हम देते हैं 1 दे देते हैं। ठीक है, 12। यस देखिए सर। एरर आ गया। क्या एरर आया है बताइए, हाँ। क्या है एरर? क्या है? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन मतलब कि बूलियन में क्या हम स्टोर कर सकते हैं? बूलियन वैल्यू हम दिए क्या है यहाँ पे? नल। इंटीजर मतलब नंबर दिए हैं, तो मिसमैच हो गया ना, हुआ ना। मतलब जो इनपुट देना था वो मिसमैच हो गया, इसलिए इसको कहा गया मिसमैच जावा एक्सेप्शन। डॉट यू टी इनपुट आई मिसमैच इनपुट एक्सेप्शन मिसमैच। मतलब बूलियन टाइप का आपको वैल्यू देना है तो आपको बूलियन ही देना चाहिए ना। अगर आप दूसरा दीजिएगा तो मिसमैच तो होगा ही। गॉट इट? बूलियन वैल्यू। तो इसलिए मिसमैच एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, इंटीजर। इसको आप इफिल से भी एक मैसेज दे सकते हैं। इफिल से कैसे मैसेज दे देंगे देखो, इफ इज अमाउंट अवेलेबल और नॉट होगा। यस। ISAMOUNT कंडीशन कैसे नहीं मिला? इफ में इसको क्या चाहिए होता है बताइए। हाँ, क्या कह रही हैं? तो वहाँ कंडीशन ही नहीं दी है। हाँ, तो इज अमाउंट अवेलेबल और नॉट क्या है बताइए। बूलियन वैल्यू का मतलब ट्रू। क्या? ट्रू रन करने के लिए ट्रू। तो मिल गया इफ को ट्रू या फॉल्स। देखो इफ को मतलब हमेशा अगर या उसको तो रन ट्रू करना चाहिए है या तो फिर ट्रू फॉल्स चाहिए, तभी चाहिए। वो काम करेगा ना। इज अमाउंट अवेलेबल और नॉट क्या है? बूलियन टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू बूलियन बूलियन होगा। वैल्यू है। ठीक है, और बूलियन वैल्यू है। बूलियन स्टोर करेंगे मतलब ट्रू और फॉल्स स्टोर करेंगे। अगर ट्रू ट्रू या मिलेगा फॉल्स। तो ट्रू वाला पार्ट रन करेगा, फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट रन कर जाएगा। हाँ। चलो देखो, टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, देखिए हम्म। देखिए इसमें हम देते हैं पहले फॉल्स देते हैं, तो फॉल्स डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, प्रिंट भी करवाए थे वेल इज अमाउंट वाले को। और उसके बाद इफ रन किया या एल्स रन किया है? एल्स रन किया। एल्स में जो भी मैसेज हम दिए हो, ठीक है ना। हाँ। चलिए इसको फिर से हम रन करवाते हैं। ठीक है, ट्रू आ गया। ये आया समझ में? हम्म, हैव यू गॉट इट? ओके, इसको एल्स। सेंड कर दे रहे हैं। ये सब प्रैक्टिस में आपका होना चाहिए, और जो नोटबुक वगैरह बना रही है वहाँ भी। चलिए, नेक्स्ट बुलियन समझ में आ गया होगा हाँ। आपको। चलिए हाँ। आगे आते हैं। अब आता है नेक्स्ट बाइट। ठीक है, यस सर। तो सिंपल है, हम 2 नंबर का एडिशन ले लेते हैं। ठीक है, इंटर फर्स्ट वैल्यू
रिज्वाइन कीजिए, ठीक है, रिज्वाइन कीजिए। अगर आवाज़ आपको नहीं हाँ मिल रहा तो हम फिर से हम भी रिज्वाइन कर लेते हैं, आप भी रिज्वाइन करिए। सर, आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। इज माई वॉइस क्लियर टू यू? ओके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम दो नंबर का एडिशन बना रहे हैं, ठीक है। एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो आइए, सॉर्ट ए इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट सॉर्ट, ठीक है। एक और वेरिएबल ले लेते हैं। Oops, यस सर। कॉपी पेस्ट, इस बार बी, ठीक है। ई फील्ड्स वगैरह हम हटा देते हैं। तो स्कूल ओपन हो गया, ठीक है। एड इज इक्वल्स टू प्लस ए प्लस बी। चलिए, कंपाइल, कंपाइल सक्सेसफुली। अब देखिए रन करवाते हैं इसको। इंटर फर्स्ट वैल्यू 12 दे दिए, नहीं, इंटर 10 सेकेंड तारीख से वैल्यू, होगा। सेकेंड वैल्यू लिखना था वहां पे 14। आ गया हमारा एडिशन प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे सेकंड करना है। अच्छा चलिए ठीक है, कंपाइल करते हैं, ठीक है। देखो, समझिएगा आगे हम क्या कर रहे हैं। ये तो हमारा रन कर गया था, फिर से हम रन करवाते हैं। एंटर फर्स्ट वैल्यू हम 130 देते हैं, ठीक है। सेकेंड वैल्यू 120 देते हैं, ठीक है। हमारा रन कर रहा है, गॉट इट, हाँ। ठीक है। फिर से रन करवाते हैं। इस बार हम देते हैं 40,000। क्या एरर आ गया देखिए तो। हम तो नंबर दिए हैं, तो फिर से मिसमैच एक्सेप्शन आ गया। तो हम तो नंबर तो ठीक दिए थे, तो यस सर। एग्जैक्टली वैल्यू आउट ऑफ रेंज यहाँ पे दिख रहा है, वैल्यू आउट ऑफ रेंज। मतलब कि शॉर्ट का साइज क्या है, -32,768। दैट मीन्स शॉर्ट का साइज है -32,768 टू प्लस ज्यादा। 32,767, ठीक है। तो हम 40,000 दिए थे, तो 40,000 इससे रेंज से उसके बाहर हो रेंज गया से ना। बाहर हो गया। गॉट इट, इसलिए यहाँ पे एरर आया था। गॉट इट ना। चलिए, हाँ। इसको भी सेंड कर दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो बाइट भी आपका वैसे ही काम करेगा, रेंज के अंदर ही आपको वैल्यू डालना होता है। रेंज के बाहर हाँ। आप डालिएगा तो किस टाइप का एरर आएगा। यस। हाँ, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो इंट और लॉन्ग में वैसे ही काम करता है, ठीक है। डेटा टाइप पढ़ाए हैं आपको, डेटा टाइप आपको पता ही है कि रेंज क्या होता है, ठीक है ना। अब फ्लोट और डबल की बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लोट पर अब काम कर रहे हैं। फ्लोट ए
ठीक है। नेक्स्ट फ्लोट। समझ में आया कि नेक्स्ट के बाद एफ कैपिटल क्यों मिसमैच। है? जावा खुद ये सब चीज फॉलो कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए ना। हम भी इसीलिए यहाँ पे इनपुट में के बाद टेस्ट नेक्स्ट वर्ड जो है ना वो कैपिटल लिखे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आगे आपको क्लास 10th में पढ़ने में इजी हो। स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़िएगा तो ये सब चीज आपको एरर नहीं आएगा। ये सब चीज पता रहेगा तो। चलिए ठीक है, देखिए ये हमारा फ्लोट है। फ्लोट में आप हाँ। देखे होंगे कि अगर सपोज कीजिए कि कोई फ्लोट वेरिएबल बना रहे हैं हम। ठीक है। पी नाम का कोई फ्लोट वेरिएबल हम बना रहे हैं। ठीक है। और इसमें कोई वैल्यू स्टोर करते हैं 36.2। ठीक है। तो यहाँ पे एरर आता था, क्यों? यहाँ पे क्या कमी है? हाँ, तो इस यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? स्मॉल एफ लगाना होगा या फिर कैपिटल एफ लगाना होगा। ठीक है। तब ये एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है। आइए इसको हम हटाते हैं। अब देखिए, याद रखिएगा। ठीक है ना, कभी यूजर रूल फॉलो करता है? बताइए। क्योंकि यूजर ये रूल को इसको डबल समझ कभी रहा आप कह है। सकते हैं कि आपको एडिशन करना होगा रियल नंबर के साथ या फिर डेसिमल लास्ट में नंबर स्मॉल के एफ साथ, लगाना होगा या फिर वैल्यू के एफ लास्ट लगाना में। होगा। तो उसको समझाना थोड़ा टफ है। तो जब भी रन टाइम पे प्रोग्राम हम लोग प्रोग्राम जब रन टाइम पे होता है ना तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा रूल नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्लोट अगर हमको इनपुट करना है ना तो डायरेक्टली हम इनपुट करेंगे, जैसे 32.44 हम दे देते हैं फर्स्ट वैल्यू। सक्सेसफुल इनपुट हो गया। सेकेंड वैल्यू देते हैं थर्टी तब एट पॉइंट नहीं टू करता। टू वन फोर ठीक है। आ गया हमारा एडिशन क्लियरली। तो यहाँ पे एफ हमें लगाने का जरूरत पड़ा। अगर लगाएंगे तो क्या होगा? लगाएंगे तो एरर आएगा। किस टाइप का एरर आएगा? बताइए। एग्जैक्टली, वी विल गेट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ओके, गॉट इट। हाँ। यूजर जब रन प्रोग्राम जब रन कर नहीं रहा होता है ना तो प्रोग्राम का काम है कि डाटा को कैसे रीड करना है। ठीक है, लेकिन जब आप कोडिंग पता कर नहीं। रही हो ना तो वहां पर आपको प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि आपको इस टाइप का वैल्यू हम दे रहे हैं। ठीक है। मिसमैच, इनपुट मिसमैच कोडिंग में एक्सेप्शन। हर चीज हमको कंप्यूटर को, हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारे प्रोग्राम को बताना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर को हमको समझाना पड़ता है कि हम जो आपको डाटा दे रहे हैं ना वो पर इस वहाँ टाइप का है। एरर क्यों आया? लेकिन मतलब रन टाइम पे एफ लिखने कंप्यूटर से खुद वो समझता डिनोट हो है जाएगा ना कि ये कि वो डाटा फ्लोट किस है। टाइप का है। ठीक है ना, मतलब कि डाटा जो दे दिया जा रहा है वो रियल नंबर में, मतलब कि फ्लोट में स्टोर करना है या फिर क्या करना है। ठीक है। नहीं, स्ट्रिंग नहीं समझ रहा हम्म। है। स्ट्रिंग समझता तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग फ्लोट में स्टोर होता? बताइए। नहीं होता ना। जैसे कि हम यहाँ पर इसमें स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको रन करवाएं तो स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, सपोज कीजिए रवि देते हैं। एरर आ गया। अगर स्ट्रिंग वैल्यू समझता स्ट्रिंग तो सर, जैसे हम लोग जो वैल्यू लिखे और लास्ट में एफ लिखे तो वो उसको स्ट्रिंग समझ रहा है। एफ लिखने पर वो क्या किया? 33, सपोज कीजिए कि 33 हम दे दिए, थर्टी थ्री नहीं। पॉइंट टू फाइव दे दिए। तो यहाँ तक वो क्या किया, पहले तो रीड करते गया होगा यहाँ तक। फिर उसके बाद आगे बढ़ा होगा तो उसको एफ मिल गया, इसलिए वो देखा कि ये नंबर नहीं है, इसलिए वो एरर थ्रो कर दिया। ठीक है। चलिए, सर बस मतलब एफ। सिंपल समझिए, अगर आप फ्लोट इनपुट कर रहे हैं तो फ्लोट ही वैल्यू देंगे ना। सर ठीक एफ है। लिखने पे भी तो वही एरर आया और नहीं लिखने पे रन भी टाइम वही पे आ कोई रहा है। रूल वगैरह फॉलो नहीं होता। अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो नॉर्मली इनपुट दे सकते हैं, एफ एफ और डी ये सब लगाने की जरूरत नहीं होती है। गॉट इट। चलिए, तो इसी तरीके से नेक्स्ट डबल भी काम करता है।
ठीक है ना, नेक्स्ट डबल भी काम करता है। गॉट इट। पॉइंट नंबर 1 to 7, एनी डाउट्स? हाँ। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 8, नेक्स्ट मेथड। इट रीड्स, पढ़िए, इसको पढ़िए तो दो बार खुद से। यस सर। आपको क्या समझ में आया ये लाइन पढ़ने से? हाँ। बताइए। नो सर। अगर होगा तो क्या It होगा? reads a single string without space देखते character हैं। token from the console. देखिए, स्ट्रिंग It reads a single s string इज without इक्वल्स टू space. s डॉट, नॉट एस, एस ऑलरेडी है। हाँ। स्ट्रिंग p इज इक्वल्स टू s डॉट, नेक्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम p को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, p इज इक्वल्स टू कि फर्स्ट p, लाइन अगर ठीक है नेक्स्ट ना, करेंगे तो वो इंटर फर्स्ट नेम एक ही p वैल्यू। सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू को लेगा, ठीक उसमें है, स्पेस नहीं होना आइए चाहिए। कंपाइल कर दिए, और इसको हम देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट मेथड यूज कर एरर रहे हैं अभी, जनरेट ठीक है ना, करेगा। समझना। हम देते हैं, सपोज कीजिए स्नेहा, तो पी का वैल्यू क्या आया? स्नेहा आ गया। ठीक है, इस बार हम देंगे, देखो, स्नेहा कुमारी, क्या आ गया? स्नेहा, मतलब देखिए यहाँ स्पेस, स्पेस के बाद जो भी वर्ड था उसको लिया है, नहीं लिया है। इसलिए यहाँ पर क्या करता है ये, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड ही, फर्स्ट स्ट्रिंग ही ये रिटर्न करता है। ठीक है, इट स्नेहा। रीड्स ए सिंगल स्ट्रिंग विदाउट अ स्पेस कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, इट रीड्स ए फर्स्ट सिंगल स्ट्रिंग स्नेहा। विदाउट अ स्पेस। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको फिर से रन करवाते हैं। ठीक है ना, हम अगर सपोज कीजिए कि एक ही नहीं। देते हैं, जैसे कि ए मैन दे दिया, तो यहाँ पे ए को ये क्या करेगा, ये आपका स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। ठीक है ना, ए के बाद स्पेस आ गया, इसलिए स्पेस के बाद, स्पेस से लेकर के जो जितना भी कैरेक्टर था या फिर जितना भी स्ट्रिंग था उसको ये कैच नहीं किया। गॉट इट। यहाँ पे हम कैरेक्टर नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना, और देखिए अगर नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड का यही काम है, नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है विदाउट स्पेस। ठीक है, हम्म स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है। बट ठीक है, स्ट्रिंग तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना, और ए तो बस हाँ, एक ही कैरेक्टर है। चलो अब देखिए, नेक्स्ट समझ में आया? चलो, सपोज कीजिए, ठीक है, देखना स्क्रीन पे देखना। सर पर हम बोल अभी रहे हैं आप जैसे क्या बोल रहे स्ट्रिंग हो, होता स्ट्रिंग है क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो यहाँ एक ही ए जो है एक ही कैरेक्टर है ना, और कलेक्शन थोड़ी ना कैरेक्टर्स का। क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब कि, हाँ।
मतलब कि पी में अगर हम कुछ भी इनपुट दिए होंगे तो इस तरीके से वो स्टोर किया होगा। तो देखिए, याद रखिए, होता क्या है, ग्रुप ऑफ होता कैरेक्टर। क्या है समझना, ठीक है ना, देखना ध्यान से। जो भी कैरेक्टर होता है ना स्ट्रिंग में, ठीक है ना, वो इंडेक्स वाइज होता है। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर होता है वो इंडेक्स वाइज हाँ होता है। और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, हाँ 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। गॉट इट। अब यहाँ पर अगर हम कैर एट यूज करते हैं, ठीक है, कैर एट, ठीक है, सपोज कीजिए हम 3 लिए हैं, तो क्या प्रिंट करना चाहिए इसको? एच प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर पी डॉट कैर एट, अगर हम 1 लिए हैं तो क्या प्रिंट करना चाहिए? बताइए। एन प्रिंट करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे स्नेहा से ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए, पी डॉट कैर एट, एच। हम देते हैं, सपोज कीजिए कि 3 दे देते हैं। ठीक है, 3 दे दिए, कंपाइल किए, सक्सेसफुली कंपाइल हो एन। गया। देखो, यहाँ पे हम रन करवाते हैं। एन। ठीक है, पी का वैल्यू सपोज कीजिए हम देते हैं, स्नेहा ही देते हैं। हाँ। तो देखिए, एच क्यों आया? कैरेट का यूज किए थे। कैरेट क्या किया था, थर्ड इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर था उसको एक्सेस किया ना, किया या नहीं? ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, तो वही हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट डॉट कैर एट लिखते हैं 0। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि कैरेक्ट का यूज देखो, किए थे। कैरेट कैरेट मेथड क्या करता है ना, कैरेक्टर रिटर्न करता है। बताइए अब क्यों एरर आ रहा है? हाँ। बताइए। अगर ये कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है तो पी में कैरेक्टर स्टोर होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है, तो इसको भी कैर बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऑलवेज कैरेक्टर को इनपुट करवाने के लिए ऑलवेज हम 0 ही लेते हैं, इसलिए जी। कि कैरेक्टर कोई भी इनपुट करेगा तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 0 से तो स्ट्रिंग स्टार्ट होता है ना, लेकिन सपोज कि यूजर एक ही कैरेक्टर डाला है तो उसका इंडेक्स क्या होगा? हाँ, तो उसका इंडेक्स क्या होगा? नहीं होगा। वो एट द रेट डाला है। हाँ, एट द रेट का इंडेक्स क्या होगा? 0। ठीक है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे डालते हैं, जीरो से स्नेहा स्टार्ट होगा। डालते हैं, तो यहाँ पे एस आया, क्यों आया एस? बताइए। क्या? हाँ वही एक कैरेक्टर होगा। हाँ, ठीक है ना। मतलब कि जो भी यहाँ पे मतलब वो देखिए, वैल्यू पुट एक्चुअली किया होगा तो इंटरनल पहला वाला सीन क्या हुआ था। ठीक आएगा है, जीरो। देखो थोड़ा सा, यहाँ पे इंटरनल सीन क्या हुआ था, थोड़ा सा समझिएगा। एट द रेट एस डॉट नेक्स्ट से जीरो। एक्स एस डॉट नेक्स्ट रन किया ना, तो एस डॉट नेक्स्ट पे हम क्या दिए थे? स्नेहा दिए थे। लेकिन डॉट कैर एट 0 क्या कर रहा है, 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है उसको एक्सेस कर रहा है। मतलब कि कैर एट 0 क्या आई मीन क्या इंडेक्स में। स्नैच करके लाया यहाँ पे?
कैरेट जीरो जीरो। इस कैरेक्टर को स्नैच यहाँ पे करके लाया स्नेहा का और जो एस जब है वो एस आया जीरो तो इंडेक्स एस पे को है क्या और कर दिया, कैरेक्टर में पी हम के लोग जीरो अंदर डाले हैं। स्टोर कर दिया। गॉट इट? ठीक है ना। और पी को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिए तो पी का वैल्यू एस डिस्प्ले कर दिया। अब देखिए, अब समझ में आया यहाँ पे कैरेट जीरो क्यों लिखा गया। कोई भी यूजर अगर एक कैरेक्टर इनपुट करेगा तो उसका इंडेक्स हमेशा जीरो ही रहेगा ना। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जीरो डाला गया है। अगर आप जीरो के प्लेस पे टू थ्री कुछ भी डाल देते हैं तो बताइए एस। क्या वो कुछ प्रिंट करेगा। देखो करेगा, ठीक है। देखो कैसे करेगा। अगर हम सपोज कीजिए यहाँ पे डाल देते हैं रन करवाने हम्म। पर स्नेहा डाल देते हैं तो ई प्रिंट किया। देखो क्या होता है। एक कैरेक्टर के लिए सपोज हम हाँ। ए से ही डालते हैं, क्या आ गया। हाँ। क्या आया बताइए। इंडेक्स स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। स्ट्रिंग देखो पढ़ो, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ नहीं। बाउंड मतलब स्ट्रिंग जो वैल्यू आप इनपुट किए, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू में आप क्या दिए थे। स्ट्रिंग वैल्यू में आप दिए थे कैपिटल एस, ठीक है। स्ट्रिंग, ठीक है, एस को क्या नेक्स्ट मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है ना। हाँ बट अगर एक कैरेक्टर डालेंगे तो। ठीक है, स्ट्रिंग लेता है। तो इस स्ट्रिंग का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मतलब कि इंडेक्स यहाँ पर हम लोग एरर टू ले रहे जनरेट थे करता ना, है। टू ले रहे थे। तो एस में एस तो खुद जीरो है पोजीशन पे इंडेक्स है। आउट ऑफ इसमें वन और बाउंड्रीज। टू पे कुछ है नहीं। तो इसलिए वन के जीरो के बाद वाले में देखो यहाँ पे वन होना चाहिए, यहाँ पे टू इंडेक्स होना चाहिए, यहाँ पे थ्री इंडेक्स होना चाहिए। तो जीरो पे तो वैल्यू है लेकिन वन और टू पे थ्री वगैरह पे है नहीं। इसलिए यहाँ पर आता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स हम्म। एक्सेप्शन मतलब बाउंड्री के बाहर चला गया। गॉट इट? अगर हम मिनिमम सेकेंड इंडेक्स तक वैल्यू डालते तो वो रन कर जाता, जैसे स्नेहा में रन कर गया था, हाँ। ई हम लोग को प्रिंट कर दिया था। ठीक है। गॉट इट अप टू नाउ? नहीं। तो देखिए कैरेट जो होता है ना वो हम लोग कैरेक्टर इनपुट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर किसी स्ट्रिंग से कोई कैरेक्टर निकालना है ना तो कैरेट का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है। कैरेट इन कैरेट क्या है ना, स्ट्रिंग का मेथड है। नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है ना, नेक्स्ट जब इनपुट ले लेता है वर्ड में तो वो ये एक स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ हाँ। पर नेक्स्ट को हम अगर कोई वैल्यू दे दिए, जैसे हम स्नेहा दे दिए थे, ठीक है, तो स्नेहा सपोज ये दे दिए थे तो ये एक इस टाइप का स्ट्रिंग बन गया था। और हम्म। डॉट कैरेट कैरेट हुआ था। यस सर। ठीक है। तो क्या अब इसमें से ये क्या किया, एस को निकाल करके पी को दे दिया। गॉट इट? ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे स्नेहा डॉट कैरेट मतलब कि एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सपोज कीजिए हम क्या करते हैं लाइक एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है। डॉट कैरेट हम सपोज कीजिए कि टी को लेना है तो टी का इंडेक्स क्या होगा, फाइव हो जाएगा, होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर टी का इंडेक्स हम डाल दिए तो हमें टी प्रिंट करना चाहिए। हाँ। इसमें कुछ भी हम स्ट्रिंग डाल देते हैं, आ गया टी। ठीक है ना। तो कैरेट क्या है ना, एक स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। ठीक है, तभी तो वो स्ट्रिंग के साथ काम कर रहा है ना। ठीक है। गॉट इट? तो हाँ। नहीं, कैरेट हम लोग यूज करते हैं जब किसी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में से किसी कैरेक्टर को रिट्रीव करना है। ठीक है,
तब हम लोग कैरेट का यूज करते हैं, उसमें इंडेक्स जो भी दे देंगे ना, वो उस स्ट्रिंग स्ट्रिंग के उस इंडेक्स हाँ। का पर जो भी कैरेक्टर होगा उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है। चलिए, अब देखो, यस सर। आई होप आपको पॉइंट सर नंबर 8 और 10 कैरेट का क्लियर हो यूज गया होता होगा। है कोई भी स्ट्रिंग में किसी भी मतलब वैल्यू, इंडेक्स का वैल्यू को पॉइंट आउट करना। हो गया या नहीं? ठीक है। अब पॉइंट नंबर 9 बचा। ठीक है। आइए, नेक्स्ट में क्या आप ऑब्जर्व किए हैं? ठीक है, विदाउट यस। स्पेस। चलिए, इस बार हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग p इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, और p को डिस्प्ले हाँ। करवा देते हैं। चलिए, कंपाइल करवाएं। ठीक है, यस और यस फिर इसको रन करवाते हैं। ठीक है, इसमें हम सपोज कीजिए देते हैं कि समीक्षा, नेक्स्ट सिर्फ नेक्स्ट में एक समीक्षा दिया स्ट्रिंग वैल्यू को तो लेता ये है क्या और किया विदाउट बताइए। स्पेस। समीक्षा प्रिंट कर दिया। आगे आइए, हम फिर देते हैं समीक्षा आनंद, तो क्या आया? क्या क्या यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है? मतलब कि ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी बड़ा स्ट्रिंग आप दे दीजिए स्पेस के साथ या किसी भी कैरेक्टर के साथ, ये सारे कैरेक्टर को रीड कर लेगा। ठीक है, स्पेस को भी। गॉट इट ना? नेक्स्ट लाइन ही कहा गया है इसको, मतलब कि कंप्लीट लाइन को ये रीड कर समीक्षा लेता है। रिटर्न किया। आया समझ में? तो हम्म, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट डॉट कैरेट, ये समझ में आ गया। ठीक है। समीक्षा चलिए, आनंद। तो यही है आपका स्कैनर क्लास में मेनली इतना ही मेथड पढ़ना है। डेटा कि टाइप ये अगर पढ़ पूरे लिए हैं तो स्ट्रिंग आपको को समझ ले में आ रहे गया हैं होगा। और स्पेस को नेक्स्ट भी लाइन कंसिडर उतना कर याद रहे हैं। करने का कोई जरूरत है नहीं, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉट, नेक्स्ट इंट, इसलिए पहले डेटा टाइप पढ़ाना था, तब ये पढ़ाना था। ये है आपका स्कैनर क्लास। अगर इसमें और कुछ भी बचा है तो चैप्टर सेंड कर दीजिएगा, बता देंगे। ठीक है। यस। अब होमवर्क बनाइए, जो होमवर्क लास्ट क्लास में दिए थे वो होमवर्क बनाइएगा और उसको हमें सेंड हाँ। कीजिएगा। ठीक है ना? कोशिश कर, क्या बोलिए। हाँ। हम्म, कैसे आ जाएगा? इंटीजर कितने बिट का होता है? 4 बिट का होता है। हाँ हाँ, बिट कितने का होता है? 32। ठीक है, तो सर, देखते हैं। एक डाउट। मतलब 2 टू द पावर 32 हमें देखना है। सर जो, ठीक है, चलो देखो, एक सेकंड, 32 जो टाइम्स कल रेंज मल्टीप्लाई करते निकाल हैं। रहे थे तो उसमें कैरेक्टर के बाद, हाँ कैरेक्टर के बाद जब इंटीजर का रेंज निकाले तो मेरा इंटीजर का रेंज 98,304 से लेकर के माइनस नाइन्टी एट थाउजेंड हम्म थ्री हंड्रेड फोर से लेकर के 98,300 इंटीजर। फोर फोर बाइट का होता है। आई मीन 32। हाँ।
देखो 32 टाइम्स में आपको आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आया? समझ में आया आपका गलती कहाँ पे है? ई का मतलब देखिए, देखिए, वेट वेट वेट, देखो हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, तो यहाँ भी ई आ गया। यहाँ देखो स्क्रीन पे, यहाँ भी ई आ गया, इसको शॉर्ट कर दिए तो। अगर शॉर्ट नहीं किए तो प्रॉपर वैल्यू है, अगर शॉर्ट कर दिए, स्मॉल में कर दिए, तो एक ई, यहाँ भी ई आ गया है। मतलब ई एक क्या होता है, एक तरीका एक्सपोनेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका ई का मतलब हाँ 10 टू द पावर समथिंग होता है, ठीक है ना? तो उसका एक वैल्यू निकलता है। हाँ। ठीक है, अब ह्यूज नंबर के और वैल्यू को फिर बाकी जो लिखा नहीं जा डेटा टाइप सकता है, लिखा हुआ था उसको जैसे कि कैलकुलेट फ्लोट और किया जा डबल का सकता है, लिखा हुआ लेकिन था, तो कंप्लीटली हाँ उसको ई लिखा भी नहीं, लिखा क्योंकि था और आप प्लस हाई में कुछ रेंज में वैल्यू कैसे आप लिखा था तो लिखिएगा, वो। इसलिए वहां पर एक्सपोनेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बताइए, हम लिख रहे हैं, ये हाँ देखिए, टू 2 करोड़ लिख रहे हैं, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख हाँ 10 लाख करोड़, 2 करोड़ लिख रहे हैं। ठीक है, देखो ये भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 2 करोड़ लिखा है, ये आप लिखी हैं, और हम लिख रहे हैं टू इंटू इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 7। 10 टू द पावर हम 7 लिख रहे हैं, इस तरीके से। तो कौन ज़्यादा इजी समझने में हुआ? ठीक है, तो इसलिए एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है, और इसको इजीली वे में कहीं भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए अगर आप ऊपर वाला वैल्यू देखेंगे तो इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन इसको स्पेस कोई ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो बोलिए। उसको कभी हम बता देंगे, ठीक है। उसका देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपोनेंट का कोई केस आता नहीं है। ठीक है, एक्सपोनेंट वगैरह पूछता है, वो सिर्फ इतना समझने के लिए होता है कि उसका रेंज ज़्यादा होता है। ठीक है ना? आप जो लिखा वो चलिए, नीचे वाला। तो होमवर्क बनाइए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना? और ये जो है, इसको हम डाल देंगे। जो जो जिन लोगों का छूट गया उसको हम, वो लोग भी अपना कंप्लीट कर लेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, अपना देख लीजिएगा। ठीक है, हम्म, हम्म। और सर ई इसको के नहीं बाद डालें? जो प्लस वैल्यू रहता है वो, ई के बाद जो आपको कोई प्लस वैल्यू प्रॉब्लम नहीं रहता ना है है, वो। क्योंकि आपका भी वॉइस आएगा। ओके, चलिए, ठीक है, नाउ यू कैन टेक लेफ्ट। थैंक यू।